हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के एपिसोड की स्टार्ट में हमें नाच दिखाया जाता है जो क्लोवर किंगडम में पहुंच गया होता है और कहता है सब यहाँ पर पहुंच गए। और फुएगो लियोन कहता है अस्टा कहाँ है, और नाच कहता है उसे थोड़ा और टाइम लगेगा। और ये सुनकर जैक द रिपर हंसते हुए कहता है कोई भी स्टार्टिंग में उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। तभी कोई कहता है अस्टा नहीं आ रहा, और हम वहां पर सैली को देखते हैं जो कहती है ठीक है, ये उन मैजिक आइटम्स के लिए एक बड़ा टेस्ट होगा जो मैंने बनाई है। और अस्टा की फिजिकल अपीयरेंस की स्टडी करने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे जल्द ही कुछ बहुत ही दिलचस्प देखने को मिलेगा। और उसकी बात सुनकर नोजेल कहता है मैंने सुना है ये मैजिक फ्लैग्स वाले क्लोथ्स सैली ने क्रिएट किया है। और मैक्सा बताता है सैली थोड़ी अजीब है, लेकिन जब मैजिक आइटम्स के रिसर्च की बात आती है तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसके बाद हम कोने में किसी को देखते हैं जो उनकी बातें सुन रहा था, और हम वहां पर सेके को देखते हैं जो अपने मन में कहता है वो घटिया राजा, मुझे इतने खतरनाक मिशन पर इन खतरनाक पागल लोगों के साथ क्यों जाना पड़ता है। और मैंने पिछले 6 महीने मस्ती में बिताए, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया कि मैं ऐसे नर्क में जा रहा हूँ। और तभी वहां जैक द रिपर आ जाता है जो कहता है मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्यों हो, लेकिन अगर तुम ये कर रहे हो तो बेहतर होगा कि इसे सीरियस लो। और वहां पर नाच भी आ जाता है जो उसे कहता है हम जानते हैं कि तुम्हारे पास ज्यादा स्किल नहीं है। और उसे डराते हुए कहता है अगर ये लोग मरने वाले हो तो खुद का सैक्रिफाइस दे देना जो हमारे काम आएगा। तभी पीछे से नोजेल कहता है मुझे पता है एस्टा टाइम पर पहुंच जाएगा। तभी यूनो कहता है लेकिन मैं उससे पहले सब कुछ खत्म कर दूंगा। और उसकी बात सुनकर जैक द रिपर हंसते हुए कहता है ये तुम नहीं करोगे, ये काम मैं अपने हाथों से करूंगा। और नोजेल कहता है ये काम तुम भी नहीं करोगे। और नाच अपना स्पेल शैडो कॉरिडोर पढ़ता है और वहां पर एक मैजिक डोर ओपन हो जाता है। और नोजेल अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है वो हम सभी होंगे। इसके बाद हमें स्पेड किंगडम दिखाया जाता है और हम वहां पर मॉरिस को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर में देखकर कहता है वो आ चुके हैं और वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं। और रेजिस्टेंस का मतलब किसी चीज या किसी लड़ाई का विरोध करना होता है। और हम वहां पर कई सारे लोगों को देखते हैं। तभी उनका लीडर कहता है लिस्टन अप डार्क ट्रायड, 17 साल पहले तुमने हमारे किंग लॉर्ड लॉयस को मार डाला और हमारे कई साथियों को भी। उसके बाद से तुमने हमारे सिटीजन्स को घिनौने तरीके से यूज किया और हम कभी भी तुम्हारे इन कामों को माफ नहीं करेंगे। और उसके साथ ही कहते हैं हमें पता है हम मरते दम तक इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। इसके बाद हम उन सभी को देखते हैं जो स्पेड किंगडम में एंटर हो गए थे और नाच उन्हें कहता है तुम सभी मेरे प्लान को फॉलो करो। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं। वहां पर जमीन बहुत जोर जोर से हिलने लग जाती है और तभी वहां पर बहुत बड़ा डीमन अपीयर होता है और उसकी 3 आंखें थीं। और ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और उनका लीडर कहता है लेजेंडरी एंशिएंट डीमन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और जिनॉन कहता है एक्सट्रीम पावर के सामने इमोशन और रिवेंज का कोई मतलब नहीं होता। एक चूहे ने महल में अपना रास्ता खोज लिया है और मैं कैसल टाउन के लोगों को खत्म करने के लिए डीमन को यूज करने का प्लान बना रहा हूँ। और चलो क्यूएलाइफॉथ के रिचुअल को शुरू करते हैं। इसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं और तभी फुएगो लियोन कहता है क्या बाहर वाले ठीक हैं? ये आवाजें कैसी? क्या बाहर वाले ठीक हैं? इस पर नाच हंसते हुए कहता है तुम उनकी फिक्र मत करो, वो ठीक है। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं और उस डीमन पर कोई फायर से अटैक करता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। और हम वहां पर मीरियो लियोना को देखते हैं जो कहती हैं मैं मीरियो लियोना वर्मिलियन क्लोवर किंगडम की रॉयल तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद हमें नाच बताता है इसे रिचुअल्स ऑफ एडवेंट कहा जाता है और ये रिचुअल्स एक लार्ज मैजिक सर्कल द्वारा ऑपरेट होता है जिसमें 4 काम होते हैं। इस रिचुअल के सेंटर में क्यूलिफॉथ के आगमन का जगह है और ये 3 लोग डार्क ट्रायड के मेंबर हैं जो इस रिचुअल्स को शुरू करेंगे। और मेरा प्लान ये है कि इन तीनों मेंबर्स को हराकर रिचुअल्स को रोका जाए ताकि क्यूलिफॉथ के डोर को खुलने से रोका जा सके। हालांकि ये गारंटी नहीं है कि ये काम करेगा, लेकिन हम एंटी मैजिक का यूज करके क्यूलिफॉथ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन हमने इसे फोर्सफुली डिस्ट्रॉय कर दिया तो यामी और वेंजेंस मर जाएंगे और तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। और आगे कहता है ट्राइड मैजिक सर्कल 3 अलग अलग जगहों पर है। हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड होंगे और एक साथ उन पर हमला करेंगे और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अगर कास्टल के बाहर कोई ध्यान भटकाने वाली घटना भी होती है तो भी तुम कुछ डार्क डिसाइपल्स का सामना करोगे। और जब तुम ऐसा करोगे तो किसी को शील्ड की तरह काम करना होगा और जितना हो सके उतना उन पर हमला करना होगा। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं। उस डीमन के चेहरे पर आग लगी होती है और धीरे धीरे कर कर वो आग गायब हो जाती है। और ये देखकर वो लोग कहते हैं ये काम नहीं किया, हम ऐसी चीज को हरा नहीं सकते, कोई रास्ता ही नहीं है। और मीरियो लियोना हंसते हुए कहती है ऐसी चीजें भी है जिन पर मेरा मैजिक काम नहीं करता और मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन ये बहुत मजेदार है। और कहती है फ्लेम मैजिक हेल फायर इनकारनेट। और उसके चारों तरफ पर फायर इकट्ठी हो जाती है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती हैं मैं एक लेजेंड को हराऊंगी। और ये देखकर उनका लीडर कहता है कितना अमेजिंग मैजिक है, ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी पूरी तरह मैना बन गई हो। इसके बाद वो डीमन अपने हाथ से अटैक करता है, लेकिन मीरियो लियोना उसे डॉज करते हुए उसके हाथ के ऊपर चढ़ जाती है और उसके नीचे से एक जोरदार पंच दे मरती है। लेकिन इस अटैक का उस मॉन्स्टर पर ज्यादा असर नहीं होता और मीरियो लियोना को पकड़ने वाला होता है। लेकिन तभी उसकी बॉडी से ब्लू मैना बाहर निकलता है और कहती है
माना जोन फुल रिलीज, कैलिडोस, ब्राचियम पर्गेटोरी अबिस, और उसे अपने माना से जलाने लग जाती है और कहती हैं फिर से हमेशा के लिए सो जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो तीनों उन तीनों के पास पहुंच गए होते हैं और जीनन पीछे मुड़ते हुए कहता है आखिर चूहा अंदर घुस ही गया, लेकिन तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? इस पर यूनो कहता है कैप्टन वेंजेंस के मैजिक की वजह से, लेकिन तुम्हें हराने के बाद और उस पर विंड मैजिक से अटैक करते हुए आपने मन में सोचता है मैं ज़ेनन की एबिलिटीज को जानता हूँ, वो बोन मैजिक का यूज एक टोटल डिफेंस के तौर पर करता है। और हम देखते हैं जीनॉन ऐसा ही करता है, वो बोन मैजिक से उस पर अटैक करता है और खुद को भी कवर कर लेता है और हंसते हुए कहता है अगर तुम चुपचाप घर पर रहते तो शायद तुम थोड़ी देर और जिंदा रहते, और वो अपनी डेविल फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है। और दूसरी तरफ हम लैंग्रीज को देखते हैं जो कहता है उन्होंने मुझे बताया कि मेरे एब्सेंस में तुमने वहां पर काफी तबाही मचाई और मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो चुपचाप बैठ सके जब तुम जैसा डीमन खुलेआम घूम रहा हो, और उस पर बहुत सारे अटैक कर देता है, लेकिन जिनॉन उसके सभी अटैक्स को रोक लेता है और कहता है स्पेस मैजिक, लेकिन मेरे डेविल की पावर भी स्पेस मैजिक ही है। और हमें स्पेस मैजिक के बारे में बताया जाता है स्पेस मैजिक का यूज करके वो उस प्लेस के अंदर पूरे माना को कंट्रोल कर सकता है और वो अपने ओपोनेंट के स्पेल में माना को इंटरफियरेंस कर सकता है और उन्हें ब्लॉक भी कर सकता है। और जीनॉन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है अगर मैं मौजूद नहीं होता तो जरूर तुम ही लास्ट स्पेस मैजिशियन होते। लेकिन लैंग्रीस अपना अटैक बनाते हुए कहता है काफी टाइम हो गया है किसी से मिले हुए जिसने मुझसे इस तरह बात की हो, और उस पर स्पेशल मैजिक आर्कएंजल डिस्ट्रक्शन से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जीनन कहता है मैं समझता हूँ कि तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि तुम मेरी स्पेस मैजिक को कैंसिल कर सकोगे, लेकिन स्पेस मैजिक स्पेस माना डोमिनेशन के अंदर अगर कोई मैजिशियन किसी स्पेल के एरिया के अंदर है तो वे अपनी मैजिक को बनाए नहीं रख सकता, और तुम तो मुझ पर इतना बड़ा स्पेल मार रहे हो। और हम देखते हैं लैंग्रिस का स्पेल गायब हो गया था और जीनॉन आगे कहता है क्या मर्सी ने तुम्हें अंधा कर दिया है? किसी ऐसे पर्सन के साथ चलना जिसने पहले ही हार मान ली हो बेवकूफी है। तुम अपने कप्तान की तरह ही हो, तुम बेवकूफी भरे डिसीजन लेते हो और तुम मुझे यहाँ से हिला भी नहीं सकते और तुम अब मरने वाले हो। तभी यूनो की स्पिरिट एक्टिव होती है और यूनो के साथ जुड़ जाती है और यूनो भी स्पिरिट ऑफ बोरियस में आ जाता है। और ये देखकर जीनॉन अपने मन में कहता है ये प्रेशर और वो स्पेल का फॉर्म क्या है, लेकिन फिर भी इस एरिया में वो कोई भी पावर का यूज नहीं कर सकता। और तभी यूनो कहता है मैं वो पर्सन हूँ जो अगला विजर्ड किंग बनेगा और मैं तुम्हें इसी टाइम पर हराऊंगा। और ये देखकर जीनॉन कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है? इस एब्सोल्यूट स्पेस के अंदर की माना मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्या उसने इसे और भी ज्यादा पावर से अपने कंट्रोल में ले लिया है? तभी यूनो उसके पास आता है और उसके बोन मैजिक पर अपना अटैक करते हुए कहता है तुमने क्या कहा? तुम बिना हिले हमें मार डालोगे। और उसके बोन मैजिक को तोड़ते हुए उसकी चेस्ट में एक होल कर देता है और उसका भी सिस्टम हैक हो जाता है। और यूनो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है तुम गलत लोगों से पंगा ले रहे थे। इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड भी एंड होता है।